हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम शेप ऑफ द विंड है। ये सीरीज एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी वाले कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत एक नरेशन के साथ होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जिसमें अनगिनत दुनियाएं हैं और कुनलुन उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग दुनिया है। फिर हमें बताया जाता है कि कुनलुन में टोटल 4 कॉन्टिनेंट्स है, फायर, विंड, वाटर और अर्थ। उनमें से लैंड ऑफ विंड बाकियों से काफ़ी अलग है जहां हमेशा वॉर होते रहता है। लेकिन मिथिक एज के खत्म होते होते कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स एक साथ मिलकर डीमन के राजा को हराकर वॉर को ख़त्म कर दिए, जिसके बाद से लैंड ऑफ विंड पूरी तरह से बदल गया और इस देश में टोटल 3 मैनलैंड बने, जोंगतू, वुलियान और जीसिया, जहां सब लोग शांति से रहने लगे। लेकिन मिडिल अर्थ में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे ये सब कुछ बदल जाता। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहां पहाड़ों के बीच एक ओल्ड मैन कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी उनकी तरफ एक डंडा उड़ते हुए आता है, मगर वो उस डंडे को एक ही झटके में चूर चूर कर देते हैं। जिसके बाद एक लड़का उन पर अटैक करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मैन उसके टीचर और वो लड़का उनका स्टूडेंट है। लेकिन फिर वो लड़का मैजिक से अटैक करता है जिससे वहां धुआं धुआं हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो वहां से भागने लगता है। उसके टीचर उसको रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। वो उनसे कहता है कि आज के बाद आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। उसकी बातों से लग रहा था कि उसको यहाँ जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। फिर वो लड़का भागते भागते एक पहाड़ी से गिर जाता है, लेकिन हवा में ही उसको एक लता मिल जाती है जिसकी मदद से वो सेफली नीचे पहुंच जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक शहर दिखाई देता है जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ से मेरी नई लाइफ शुरू होती है। जिसके बाद वो शहर में आता है। इतने बड़े शहर को देखकर वो बहुत खुश था। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक भीड़ दिखाई देती है, तो वो भी वहाँ चला जाता है। वहाँ सब लोग दीवार पर लगे बाउंटी पोस्टर्स को देख रहे थे। वहाँ क्रिमिनल पोस्टर के साथ साथ मिसिंग पोस्टर भी लगे हुए थे। यहाँ 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि और भाई बताओ क्या चल रहा है। तो दूसरा बताता है कि मैंने सुना है कि हाल ही में लीन याम जेल से भागा है और उसके ऊपर 100 गोल्ड कॉइन्स की बाउंटी लगी है। तो दूसरा कहता है कि यामेन तो बहुत स्ट्रिक्ट जेल है, फिर वो वहाँ से भागा कैसे। तो वो लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं भी किसी चोर को पकड़कर पैसे कमाऊं। लेकिन जब वो उस चोर की बाउंटी पोस्टर देखता है तो डर जाता है और फिर कोई दूसरा आसान टारगेट ढूंढने लगता है। फिर उसे एक बिना फोटो वाली पोस्टर दिखाई देती है जिसमें जीसिया की प्रिंसेस लिया के लापता होने की खबर थी और जो भी उसकी खबर देगा उसको 1000 गोल्ड के कॉइन्स मिलेंगे। तो वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है कि प्रिंसेस लिया को लापता हुए काफी समय हो गया है और किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर वो कहाँ हो सकती है, इसलिए उसकी फैमिली कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार है। इस पर वो लड़का कहता है कि जीसिया तो सच में काफी अमीर है और बेवकूफ भी। उनको कम से कम नोटिस में एक पोर्ट्रेट तो बनवाना चाहिए था। अब आखिर उसको कोई ढूंढेगा कैसे। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उससे एक बंदा टकराता है जो कि बहुत दुबला पतला था, तो उसको उस पर शक होता है। जिसके बाद वो लड़का उसको रुकने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो पतलू वहाँ से भागने लगता है, मगर लड़का काफी तेज था इसलिए वो तुरंत पतलू के आगे पहुँच जाता है और उसको पकड़ लेता है और वो उसको मुक्का मारने ही वाला होता है। तभी पतलू जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और कहने लगती है कि देखो ये लड़का कितना बुरा है, इस बच्चे के ऊपर हाथ उठा रहा है। फिर वो पतलू कहने लगता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर पब्लिक और भड़क जाती है और कहने लगती है कि देखो इसने इस बच्चे को मार मार कर बेहोश कर दिया। इसलिए फिर उस लड़के को उस पतलू को लेकर खाना खिलाने जाना पड़ता है। पतलू उसको रास्ते में बताता है कि वो कोई चोर नहीं है। तो लड़का उसको बोलता है फिर तुम वहाँ भागे क्यों। तो पतलू कहता है कि उसका रीजन तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। वो लोग एक 5 स्टार होटल में आए हुए थे। यहाँ वो लड़का मेन्यू देखकर हर एक डिश को एक एक प्लेट लाने के लिए कहता है और बोलता है कि आज मेरा मूड बहुत मस्त है, इसलिए आज जी भर के खाओ, पैसे मैं दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम लैंस लो होता है और पतलू का नाम साओ चाओ। फिर थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। इतने सारे टेस्टी खाने को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हमेशा से ही वो पहाड़ों में रहता आया है और ये पहली बार था जब उसने इतना सारा खाना देखा एक साथ।
इसलिए वो सीधे खाने में टूट पड़ता है। ये देखकर साओ चाओ कहता है कि लगता है तुम यहाँ के नहीं हो। तो लैंसलो उसको बताता है कि मैं 4 साल की उम्र से एक ओल्ड मैन के साथ पहाड़ों में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। जिस पर साओ चाओ पूछता है कि क्या आज ही तुम पहली बार इस शहर में आए हो। तो लैंसलो कहता है कि हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो साओ चाओ उससे पूछता है कि तुम बिल कैसे भरने वाले हो। तो लैंसलो उसको एक पत्थर निकाल कर दिखाता है। साओ चाओ उसको बताता है कि ये तो मामूली सा पत्थर है। ये सुनकर लैंसलो बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर तो इसको बहुत संभाल कर रखते थे, तो मुझे लगा था कि ये बहुत कीमती होगा। फिर वो साओ चाओ की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। तो साओ चाओ को लगता है कि लैंसलो खाने की बिल के बदले उसको बेचना चाहता है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। तो ये सब वहाँ का एक वेटर सुन लेता है और अपने बाकी सारे वेटर्स को लेकर उनसे पैसे वसूलने आता है। लेकिन लैंसलो काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो अकेले ही उन तीनों वेटर्स की पिटाई कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों भागते हुए नदी के पास वाले ब्रिज पर आते हैं। लैंसलो उससे कहता है कि तुमसे मिलने के बाद से मैं प्रॉब्लम्स में फंसता जा रहा हूँ। तो साओ चाओ बोलता है कि मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि उतने महंगे होटल में बिना पैसे के खाने चलो। जिस पर वो कहता है जाओ फिर तुम अपने रास्ते, मैं चला अपने रास्ते। लेकिन जब लैंसलो वहाँ से जाने लगता है तो साओ चाओ उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं अब अकेला रहकर और बुली नहीं होना चाहता। तो लैंसलो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर साओ चाओ पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस तुम मुझसे अपना बड़ा भाई मान लो और जो भी मैं कहूँ वो सब करो। और तुम्हारे पास खाना होगा तो मुझे ला कर देना, कोई नया कपड़ा होगा तो भी मुझे ला कर देना, और कुछ भी तुम्हें मिलेगा तो वो सब मुझे ला कर देना। ये सुनकर साओ चाओ हंसने लगता है। तो वो पूछता है कि इसमें हंसने की क्या बात है। तो साओ चाओ कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ इसलिए हंसी आ रही है। वो दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की अपने 2 सर्वेंट्स के साथ आती है, जिसको देखकर लैंसलो हक्का बक्का रह जाता है। और जाते वक्त वो लड़की लैंसलो को मुड़कर भी देखती है। ये देखकर लैंसलो के मन में गिटार बजने लगते हैं। तो साओ चाओ उसको बोलता है कि ये मिस पर्पल जेड है, जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर है, तो तुम उसके सपने देखना छोड़ दो। तो लैंसलो कहता है कि अगर उसने मुड़कर एक बार फिर से मुझे स्माइल दिया ना, तो मैं किसी भी हालत में उससे शादी करके रहूंगा। तो साओ चाओ कहता है कि सपने मत देखो बड़े भैया, अगर दोबारा उसने मुड़कर देख लिया ना तो आसमान फट जाए और बारिश हो जाए। तभी वो लड़की दोबारा मुड़कर देखती है और उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। और ये देखकर लैंसलो के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कहता है कि देखो अब तो भगवान भी यही चाहते हैं, और फिर उसके पीछे भागने लगता है। फिर दोनों भागते हुए एक बोट वाले के पास पहुंचते हैं और लैंसलो बोट वाले से पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तो बोट वाला कहता है कि शायद उनको पता था कि आप दोनों आने वाले हो, इसलिए उन्होंने आप दोनों के लिए 2 अम्ब्रेला छोड़ा है और उनको अम्ब्रेला देता है। ये देखकर साओ चाओ सोचने लगता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ आने वाले हैं। फिर बोट वाला कहता है कि आजकल मौसम ऐसा ही है, कभी बारिश तो कभी धूप। फिर लैंसलो और साओ चाओ उसकी बोट में बैठकर नदी पार करने लगते हैं। बोट वाला उससे पूछता है कि क्या आप दोनों यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हैं। तो साओ चाओ कहता है कि नहीं। तो फिर बोट वाला फिर से पूछता है तो फिर आप दोनों यहाँ पोएट्री करने आए हैं ना। तो साओ चाओ बोलता है कि अरे नहीं जी। जिसके बाद बोट वाला एक बार फिर से पूछता है आपके पास पैसे तो है ना। तो साओ चाओ बोलता है कि नहीं जी, वो भी नहीं है। ये सुनकर बोट वाला कहता है कि पैसे नहीं है और बोट में बैठ गए। तो लैंसलो कहता है कि अरे अब तो बैठ गए तो नदी भी पार करा दो। तो बोट वाला कहता है कि खुद ही पार कर लो, मैं तो चला। ये कहकर वो पानी में कूद जाता है। फिर लैंसलो साओ चाओ से कहता है कि क्या जरूरत है ये बताने की कि हमारे पास पैसे नहीं है, पहले नदी तो पार कर लेने देते, अब तुम ही बोट चलाओ। फिर साओ चाओ बोट चलाने लगता है। लैंसलो उससे कहता है कि छोटे भाई, आज मैंने एक बात सीख ली, इंसान के पास पैसे होना बहुत जरूरी है। तो साओ चाओ कहता है कि मैं नहीं मानता। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।